का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन हैं। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण कहां शीश? पता लगाया। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना, और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहां जाना पसंद करेंगे? भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपने पिता का सिर नहीं देखना चाहता, मैं अपने पिता का चरण देखना चाहता हूं। इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा और भगवान देवाधिदेव महादेव के उस शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उनको भगवान का चरण नहीं मिला, वो वापिस आकर खड़े हो गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते चले गए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला, सिरा नहीं मिला, आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे और मुझे सिर नहीं मिला, मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मन करता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। कई माताएं ऐसी हैं जिनका मन करता है कि मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना, एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शंकर भगवान को। मन करता है जाने का, पर कई बार मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। पड़ोसन देखेगी तो कहेगी, बताओ ये भी पगली हो गई, ये भी चल दी शिव मंदिर, ये भी बावरी हो गई। नहीं, हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30। इसमें लिखा है, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ स्वरूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 में लिखा है, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्वक्षणी मैं सगुण रूप हुआ हूँ।
श्लोक 40 में लिखा है, मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो, यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। नंबर 41 में लिखा है, लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक नंबर 42 में लिखा है, भगवान सदाशिव कह रहे हैं, यह सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, इस पे विवेचन करते हैं। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सीख लेनी चाहिए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा।